गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार कंफर्म कर दें। आ रही सर। जो भी बात होगी एसएमएस मैसेज करेंगे। जो आपको चैट का ऑप्शन दिया गया है उस चैट के ऑप्शंस में मैसेज करेंगे। ओके, गुड इवनिंग सभी को। चलिए हम आज शुरू करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं और हाँ। सी प्लस प्लस में यहाँ से सवाल बन सकते हैं और एमसीक्यू में चांस है यहाँ से सवाल बनने का। तो कौन कहाँ से सवाल बनेंगे वो मैं आपसे बात करूँगा। तो सभी को गुड इवनिंग वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अभी प्लान जो चल रहा है 699 का प्लान चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर है क्या? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। ये भी हमारा क्या एक फंक्शंस है। ये किस टाइप का फंक्शंस है? अगर हम बोले तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अगर पूछा जाए कि कंस्ट्रक्टर किस टाइप का फंक्शंस है तो हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। क्या? यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये किस टाइप का? एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस है दैट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ना तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे कि हमें कोई क्लास बनाए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास ABC और इसके अंदर आप जो भी डिफाइन करते हैं, इसके अंदर जो भी आप डिफाइन करते हैं और लास्ट में आप जब मेन फंक्शंस लिखते हैं जैसे कि इंट मेन यहाँ पे लिखें। एक मिनट, आप ही सबका मैसेज आ रहा है, एक मिनट मैं इनको मैसेज करता हूँ। हाँ, जैसे आप कोई क्लास बनाते हैं मेन फंक्शंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है? पहले आप लिखेंगे ABC क्लास का नाम, फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं OBJ। और हम क्या करते हैं, जैसे OBJ बनाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के समय हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय हमारा क्लास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल हो जाता है। इन C++ एक कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या होता है, सेम नेम ऑफ द क्लास होता है। जैसे कि मेरा क्लास का नाम सपोज दैट BCA है तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा वो BCA नाम करके ही होगा। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनेगा? तो क्लास के नेम से ही हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, एज दैट ऑफ द क्लास एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इसका नहीं होगा, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम लिखते हैं ना void, तो void क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है ना। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फंक्शंस नेम लिखते हैं। तो कभी भी कंस्ट्रक्टर में हमारा रिटर्न टाइप नहीं होगा। जैसे कि हम लिखेंगे void BCA, तो ये कभी भी नहीं होगा। void नाम करके कोई वर्ड ही नहीं है कंस्ट्रक्टर में। दिस फंक्शंस आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड। क्या होता है कि जैसे हम अभी जस्ट आपको बताया कि क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो उस ऑब्जेक्ट के समय ही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। देयर इज नो नीड टू कॉल दिस फंक्शंस। इसको फंक्शंस को कॉल करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है। अभी हम बताएंगे, रन करके आपको प्रोग्राम को दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है। वंस अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज ए सेम नेम ऑफ द क्लास। जो हमारा क्लास होगा उसी के नाम पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्टर का नाम BCA है, क्लास का नाम BCA है, क्लास BCA, तो हम क्या करेंगे, जो हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर वो हमारा होगा BCA। ठीक है, और BCA क्या है, एक फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप के फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? क्या ये वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है या इनबिल्ट फंक्शन है? जल्दी आप सभी कमेंट करें। फंक्शन जो है हमारा कंस्ट्रक्टर, अभी जस्ट मैंने बताया फंक्शन जो है ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है।
लेकिन वो किस टाइप का फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है या हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, तो हम इसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, अभी जस्ट मैंने बताया ना, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जैसे कि void मैंने लिखा, void BCA, तो कभी भी ये क्या होगा, void नहीं होगा, यानी कि कोई उसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, नॉट इवन void। ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर ऑलवेज डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शंस, कंस्ट्रक्टर कहाँ डिफाइन होगा, तो पब्लिक सेक्शन में डिफाइन होगा, यानी कि किस टाइप का एक्सेस स्पेसिफाइड होगा। तो एक्सेस स्पेसिफाइड कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो हम जब भी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे तो पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करेंगे। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये कभी भी इसमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं लगता है, किसमें, कंस्ट्रक्टर में कभी भी इनहेरिटेंस नहीं होगा। थ्रू ए ड्राइव क्लास कैन कॉल ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर में नॉट बी स्टैटिक, ये कभी भी हम इसके आगे स्टैटिक नहीं लिख सकते, या कभी भी हम इसके आगे कॉन्स्ट नहीं लिख सकते। कॉन्स्ट मतलब किस लिए यूज करते हैं, वैल्यू को कॉन्स्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, कंस्ट्रक्टर का। और भी हम देखेंगे, लाइक अदर C++ फंक्शंस कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो हैव डिफॉल्ट आर्गूमेंट। यहाँ भी क्या होता है, जैसे कि हम कोई फंक्शंस बनाते थे तो फंक्शंस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फंक्शंस भी होते थे, तो कंस्ट्रक्टर के पास भी डिफॉल्ट आर्गूमेंट वाले फंक्शंस होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक एड्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम एड्रेस की कोई बात नहीं करेंगे। मेंबर फंक्शंस में भी कॉल्ड, यहाँ पे मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, वो कैसे कॉल करेंगे जब हम आपको प्रोग्राम रन करके बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। कंस्ट्रक्टर आर नॉट कॉल्ड डायरेक्टली, ये कभी भी इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर शो पॉलीमॉर्फिज्म इन ए क्लास, अब यहाँ पे बात किया गया कि कंस्ट्रक्टर भी हमारा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने बताया था कि मेनी फॉर्म, जब हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बता रहे थे तो उसमें मैं आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक बाय डिफ़ॉल्ट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में हम बोलते हैं कि मेनी फॉर्म। मेनी फॉर्म कैसे, तो यहाँ पे मैं एक मिनट, हाँ, मेनी फॉर्म जैसे क्या बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शंस का नाम सेम होगा, पैरामीटर अलग होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे। एक कंसेप्ट होता है फंक्शन ओवरराइडिंग, एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये सभी हम कंसेप्ट देखेंगे, एक क्लास हम लेंगे इसी के पे पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर, उस पर आपको और भी डिक्लेयर हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिटेशंस का बात करें तो इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे कि void नहीं होगा, ये कभी भी इनहेरिटेड नहीं होगा। ठीक है, नो ओवरलोडिंग बाय रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। वर्चुअल का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्ट और स्टैटिक वर्ड भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्या था हमारा लिमिटेशंस था किसका, कंस्ट्रक्टर्स का। अगेन हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, तो कंस्ट्रक्टर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये 3 टाइप्स है जिसको आपको पढ़ना है। नाम से ही समझ में आ रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर क्या है, सेम नेम ऑफ द क्लास है। क्या है, सेम नेम ऑफ द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट मतलब क्या हुआ कि जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाया, इसको ध्यान से देखना, मैंने एक क्लास बनाया BCA और BCA करके कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, क्लास नेम और यहाँ पे ये फंक्शंस, और इसके अंदर क्या होगा, बॉडी होगा। ठीक है, जो भी हम कंटेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। पैरामीटराइज मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई ना कोई आर्गूमेंट पास करेंगे। आर्गूमेंट किसको कहते हैं, पैरामीटर को कहते हैं। पैरामीटर किसको कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा BCA, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ int x, int y। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम क्या, पैरामीटर। दूसरा वर्ड इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्गूमेंट। हम चाहे पैरामीटर बोले या आर्गूमेंट बोले तो वर्ड मीनिंग सेम है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। पैरामीटराइज में पूछा जा सकता है कि हम कितने पैरामीटर लेते हैं या कितने आर्गूमेंट लेते हैं, तो इसका कोई डिफाइन नहीं है। आप एक भी पैरामीटर लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे या जितना मन है आप उतना ले सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कभी भी हम पैरामीटर पास नहीं करते हैं। ये हमेशा खाली होगा, नल होगा। ठीक है, इसमें कभी भी हम पैरामीटर पास नहीं करेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है जब हम कोई एक फंक्शंस बनाएं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बनाए और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाए, उसमें क्या होता है, वैल्यू कॉपी हो जाता है। जो वैल्यू यहाँ पे पुट होगा वो सेम वैल्यू यहाँ पे दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में कॉल हो जाता है, तो इसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर।
अगला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, 1 सेकेंड बताना है, कोई नहीं 1 सेकेंड में बता रहा हूँ। अभी मैं रन करके बताऊंगा तो आपको और भी समझ में आएगा। देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी वैल्यू पास नहीं करता है। अगर मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ BCA, तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करूँगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हम एक से ज़्यादा पैरामीटर को यूज करेंगे। जैसे कि एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ BCA, और मैं क्या किया, यहाँ पे लिख दिया int x, int y। तो आप बोलो यहाँ पे कितने पैरामीटर पास किया हूँ मैं, कोई बताओ कि कितने पैरामीटर मैं यहाँ पे पास किया हूँ। यहाँ पे मैंने पास किया है 2 पैरामीटर, और दोनों हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। क्या हम कंस्ट्रक्टर में क्या इंटीजर टाइप का डेटा पास कर सकते हैं? नहीं। हमको जो मन होगा हम वो डेटा को पास करेंगे। इसको कहते हैं पैरामीटर भी कहते हैं और आर्गुमेंट भी कहते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर हम उसको कहेंगे जब वैल्यू को किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कॉपी करना है, तो उसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर विच हैव नो आर्गुमेंट। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जिसमें कोई आर्गुमेंट ही नहीं होगा, इज नॉन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, यानी कि जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा, वह कहलाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट इज़ इन्वॉक्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये कब कॉल होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि मैं लिखता हूँ इंट मेन, लिखा ना, या मेन फंक्शंस में बनाया, मैं मेन फंक्शंस बनाया और उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सपोज दैट मैंने बनाया BCA OBJ, तो ये क्या है, इस BCA क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा कि हमारा कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। इसको क्या कहते हैं, जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ठीक है। तो टर्म आ सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को और किस नाम से जानते हैं, तो जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। कुछ एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रोग्राम ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। ये हच क्या है, हच हमारा प्री प्रोसेसर है। आईओस्ट्रीम क्या है, एक हेडर फाइल्स है। यूजिंग नेम स्पेस क्या है, यूजिंग नेम स्पेस हम इसको बोलते हैं नेम को कोलिजन को, नेम के जो कम्बिनेशंस को मैच ना करे, इसके लिए हम यूजिंग नेम स्पेस लिखते हैं। क्लास क्या है, क्लास एक कीवर्ड्स है। स्टूडेंट क्या है, उस क्लास का नाम है, इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। अगेन इंट क्या है, इंट हमारा डेटा टाइप है। रोल नंबर क्या है, एक वेरिएबल है। कैर नेम, अब मैं सीधा आपको बताते जाऊंगा सीधा। इंट रोल नंबर, कैर नेम, नेम में कितने वेरिएबल को स्टोर किया है, 50। फिर डबल फी, यानी कि फी को मैंने लिखा है डबल डिजिट में। फिर पब्लिक, मैं अभी जस्ट आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो पब्लिक में हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किस में कॉल कर सकते हैं, तो पब्लिक में हम इसको क्या करेंगे, पब्लिक में इसको डिक्लेयर करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ कॉल हो रहा है, तो पब्लिक में हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना यहाँ पे पब्लिक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मैं इसमें क्या डिक्लेयर किया हूँ, इसमें डिक्लेयर किया हूँ सी आउट। सी आउट में क्या है, ओके इसमें मैं क्या किया हूँ आप देखोगे तो सी आउट में इंटर द रोल नंबर, क्या लिखा हूँ, इंटर द रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर मैं डिफाइन किया, यहाँ पे यानी कि यूजर की स्क्रीन पे दिखाई देगा इंटर द रोल नंबर। इसके बाद सीन में रोल नंबर, यानी कि यूजर पहले मैसेज करेगा, स्क्रीन पे मैसेज होगा इंटर द रोल नंबर। वो कहाँ पे प्रिंट होगा, कहाँ पे इनपुट होगा, तो रोल नंबर में इनपुट होगा। अगेन इंटर द नेम, जो ये नेम है कहाँ पे इनपुट होगा, तो नेम वेरिएबल में स्टोर होगा। अगेन प्रिंट होगा इंटर द फी, कहाँ स्टोर होगा, तो फी वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैसेज हुआ और उसका यहाँ पे स्टोर हुआ। अब हम देखेंगे वॉइड डिस्प्ले, एक फंक्शंस है जो कि डिस्प्ले नाम पे एक फंक्शंस है। आप देख रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टर कहाँ बनाया गया है, कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाया गया है, इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया है और कंस्ट्रक्टर जो है हमारा सेम नेम ऑफ द क्लास है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक समझ में आया, आपको बताइए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया है, एक बार कंफर्म कीजिए। सर दोबारा फिर से रिपीट करिए।
बाकी लोग कंफर्म कीजिए, यहाँ तक समझ में आया आपको? वंस अगेन ओके, प्रोग्राम मैं अभी करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रोग्राम अभी मैं रन करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, अब मैं क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शंस बनाया, उस फंक्शंस में क्या किया, मैं कॉल कर दिया, किसको, प्रिंट किया हूँ रोल नंबर को। रोल नंबर के अंदर जो भी वेरिएबल था उसको मैं प्रिंट किया, जो ने यूजर ने डाला। अगर यूजर ने 20 डाला है तो 20 प्रिंट होगा, नेम प्रिंट होगा और फी प्रिंट होगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक मेन फंक्शंस बनाया हूँ। मेन फंक्शंस में आपने देखा यहाँ पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट हमारा क्लास का नाम है। क्या है? स्टूडेंट क्या है? एक क्लास का नाम है। यहाँ देख रहे हैं क्लास का नेम है ना। इसके बाद मैंने क्या किया, एस किया, यानी कि इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। एस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, किसका? उस स्टूडेंट क्लास का। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये हमारा किस टाइप का कमेंट है, तो सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। देखिए, कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो हमारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये जो कंस्ट्रक्टर था ना, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर था, ये ऑटोमेटिक कॉल हो गया। कब? जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। तो कब कॉल होगा? जब हम ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस समय हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, एस डॉट डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल किया। तो डिस्प्ले फंक्शंस में जो भी वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। मैं हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले, मैं इसको रन करा के दिखा रहा हूँ, आप एक बार देखना। ठीक है, मैं वही प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को लिखा। अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि कंपाइल होने में थोड़े से समय लगते हैं। पहला पूछ रहा है इंटर द रोल नंबर, मैं यहाँ पे रोल नंबर डाल रहा हूँ 20। फिर पूछ रहा है नाम, तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ अजीत। इसके बाद पूछ रहा है फीस मैं लिख रहा हूँ 5000। तो अब ये क्या किया, प्रिंट किया। अब इस दोनों को कोड को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या है, सेम नेम ऑफ द क्लास है, यहाँ भी स्टूडेंट है तो यहाँ भी स्टूडेंट है। इसके बाद मैंने एक फंक्शंस बनाया है void नाम करके, ये हमारा फंक्शंस है जो कि डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले कंपाइलर आएगा स्टूडेंट के पास, और यहाँ पे देखिएगा एस हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करेगा। तो डिस्प्ले फंक्शंस क्या है, हमारा यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शंस है। यहाँ पे पहले रोल नंबर जो यूजर ने डाला उसको प्रिंट किया, फिर नेम को प्रिंट किया, फिर फीस को प्रिंट किया। तो आप इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखो, इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो जब इसको मैं कंपाइल किया था, इस प्रोग्राम को जब मैं कंपाइल किया था, एक मिनट, हाँ, मैं यहाँ पे 20 डाल रहा हूँ, रोल नंबर नेम में अजीत डाला और यहाँ पे फीस में 5000 डाला। तो यहाँ पे देखिए पहले रोल नंबर आया, फिर नेम आया, फिर फीस आया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट कीजिए। क्या सभी को समझ में आया? सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये मैं यूज कर रहा हूँ देव C++, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, एक कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट पैरामीटर, जिसमें पैरामीटर होगा, इज नॉन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे मैं एक बनाया हूँ BCA और इसके अंदर वैल्यू दे दिया int x, int y। एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें मैं int x किया
फ्लोट y किया। तो यहाँ पे क्या है, और एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने लिखा int x, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे लिखा फ्लोट y। तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर पास करेंगे या आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी टाइप्स का हो सकता है, इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी टाइप्स के जब भी हम पैरामीटर पास करेंगे उसको कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पहले प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम को देखिए ध्यान से। इस प्रोग्राम में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कहाँ बनाया गया है, तो इम्प्लाई करके एक टेबल है और इम्प्लाई करके यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ये कंस्ट्रक्टर है और इसमें क्या है, इसमें पैरामीटर पास किया गया है। एक पहला इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है और तीसरा फ्लोट टाइप का है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हम किसी भी टाइप्स के डेटा टाइप्स को पास कर सकते हैं और उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई में क्या स्टोर किए, तो आईडी को स्टोर किए। एन में क्या किए, नेम को स्टोर किए। एस में क्या किए, तो सैलरी को स्टोर किए। अगेन मैंने एक फंक्शंस बनाया, वही वॉइड डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में जो भी आईडी में जो वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करेंगे, नेम में प्रिंट करेंगे और सैलरी प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ना ले करके वैल्यू को डायरेक्ट मैं रन टाइम में पास कर रहा हूँ, यानी कि मेन फंक्शंस के हेल्प से पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे मैं क्या किया, इम्प्लाई इवन किया। इम्प्लाई इवन किया, यहाँ पे मैं क्या किया, वैल्यू पास किया और वैल्यू 101 सोनू और सर ये इंट में जो वाइड है वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है ना? इम्प्लाई 102 नकुल और 59,000, और दोनों वैल्यू को मैं क्या किया, डिस्प्ले किया। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं पहले रन करता हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यही प्रोग्राम है, सेम आपका जो प्रोग्राम मैं वहाँ पे लिखा हूँ, सेम प्रोग्राम यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट पे गया, F11 किया। जो भी डाउट होगा मैसेज में पूछिए, आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पाऊँगा। जो भी डाउट होगा मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं ईयरफोन लगा के रखा हूँ, ठीक है। माइक है जो कि उस माइक को लगाया हूँ, इसलिए आपकी आवाज़ को मैं नहीं सुन पाऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जो वैल्यू मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन से पास किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं क्या किया, इम्प्लाई किया था 101 सोनू और 89,000। तो वही चीज़ प्रिंट हुआ, 101 सोनू और 89,000। क्योंकि मैं क्या किया, सेम यहाँ पे देखिए, कंसेप्ट को समझिए पहले। इस क्लास में कंस्ट्रक्टर क्या है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम ऑफ द क्लास होता है। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, इम्प्लाई है। क्लास का नाम क्या है, इम्प्लाई है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी जो बना है वो इम्प्लाई बना है, इम्प्लाई नाम से बना है। और इसमें पैरामीटर पास किए, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। आप देख रहे हो इंट आई, स्ट्रिंग एन और फ्लोट एस। तो हम क्या करेंगे, इसी टाइप के वैल्यू यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। इसी टाइप का इंटीजर इंटीजर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और सेम टू सेम जिस टाइप के कंस्ट्रक्टर है, जिस टाइप का मैंने वहाँ पे डेटा मेंबर दिया है, सेम टाइप के वैल्यू यहाँ से पास करना होगा। इसे हम कहेंगे क्या, इसे क्या कहेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, एक बार फिर से रन कर रहा हूँ। ये देखिए सेम वैल्यू यहाँ पे आया, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या किया, सेम वैल्यू को पास किया था। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 250, तो अब आउटपुट क्या होगा, अब आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट होगा, फिर से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 101 सोनू 89,000, फिर 250 नकुल और 59,000। यहाँ देखिए सेम है, 101 सोनू 89,000, 250 नकुल और 5900। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर ये है। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मिनट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, ये सेम नेम ऑफ द क्लास है। और यहाँ पे क्या है, मैंने पैरामीटर पास किया, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सभी को समझ में आया,
सभी को समझ में आया कमेंट कीजिए। अभी हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, अभी हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, तो जो भी डाउट है जो इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बाकी लोग का मैसेज नहीं आ रहा है, जितेंद्र और बाकी सब जो है, गौरव, गौरव का भी नहीं आया है अभी तक, जितेंद्र, बीके यादव जी, अनु जी का मैसेज नहीं है, प्रियंका जी का, अच्छा प्रियंका श्रीवास्तव समझ गए हैं आप, ओके गुड गुड गुड, मिथिलेश जी, बाकी लोग ओके। यहाँ पे थंब का मैसेज नहीं आता है, यहाँ पे आपको समझ हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि आप किसी में मैसेज को पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर को हम सिर्फ पब्लिक डेटा टाइप्स, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स में हम उसका यूज कर सकते हैं, सिर्फ उसको पब्लिक में ही यूज कर सकते हैं, कभी भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे। एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए, उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट, कोई नहीं, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं, मैं यहाँ से देखता हूँ। डिफ़ॉल्ट हो गए, पैरामीटराइज हो गए, कॉपी का बात करेंगे। देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते किसको है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये होता है, ये मैं यहाँ से पेन लेता हूँ, कि अभी जस्ट मैं आपको बताया कि मैं एक फंक्शंस बनाया BCA, और इसके अंदर मैं किया इंट x और इंट y, और जो मैं वैल्यू पास कर रहा था मेन फंक्शन से, और इस मेन फंक्शन में क्या होगा, हम और एक दूसरा वैल्यू पास करेंगे, तो इसका वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे कॉपी होकर के पेस्ट हो जाएगा। अभी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, द कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++ इज यूज टू कॉपी डेटा। क्या करना है, डेटा को कॉपी करना है, कहाँ से, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कहाँ से, वन ऑब्जेक्ट से अनदर। जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं वहीं पे क्या होता है, कॉपी हो जाता है डेटा। जैसे इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि हमारा फंक्शंस कहाँ है, आप बताओ कि इसमें फंक्शंस कहाँ है। यहाँ पे वाल करके एक क्लास है, वाल करके एक क्लास है, और उस क्लास का मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है वाल, और यहाँ पे डबल लेन है, लेन जो है वो डबल डेटा टाइप्स का है, फिर इसके हाइट जो है वो भी डबल डेटा टाइप्स का है। मैंने क्या किया, लेन को लेंथ में स्टोर किया, HGT को हाइट में स्टोर किया, और यहाँ पे हमारा क्या क्या कॉल हो रहा है, तो पैरामीटराइज कॉल हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे समझ में आएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहाँ है। देखिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर विथ ए वाल ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। यहाँ पे वाल क्या है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या, वाल @ एंड का जो सिम्बॉल होते हैं OBJ, और इस OBJ डॉट लेंथ से मैंने इसको क्या बनाया, ऑब्जेक्ट में कॉल किया। अगेन OBJ हाइट को मैंने किस पे रखा, हाइट पे रखा, और इसको मैं कैलकुलेशंस किया, एक फंक्शंस बनाया, वो फंक्शंस का रिटर्न टाइप है डबल। इसके अंदर मैं किया कैलकुलेट एरिया, एरिया को कैलकुलेट करना है, तो इसमें लेंथ इंटू हाइट। एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, लेंथ इंटू हाइट से होगा। जब मैं इसका मेन फंक्शंस बनाया हूँ, तो इस मेन फंक्शंस को देखिए, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ वाल क्लास, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया
किस नाम से, वाल1 करके, क्योंकि मैं अभी क्या बना रहा था, स्टूडेंट था और लिखता था st या s लिखा था, तो इस x के हेल्प से मैंने क्या किया था, उस फंक्शंस को कॉल किया था। तो यहाँ पे हमारा क्लास का नाम क्या है, वाल है, वाल का ऑब्जेक्ट बनाया गया है वाल1 से और इसमें वैल्यू पास किया गया है। ये हमारा लेंथ का है, ये हमारा हाइट का है। अगला मैं यहाँ पे वाल बनाया, इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया वाल2 करके, और यहाँ पे मैं क्या किया, वाल1 का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, वो वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब जब मैं सी आउट करूँगा और एरिया वाले फंक्शंस को कॉल करूँगा, इस वाले फंक्शंस को कॉल करूँगा ये वाले पे, तो लेंथ इंटू हाइट, जो वैल्यू मैंने यहाँ से पास किया 10.5 इंटू 8.6, तो जो भी वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करके वाल1 वाले में भी आ जाएगा और वाल2 वाले में भी इसको वैल्यू को प्रिंट होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे होगा। 1 मिनट, इसको मैं रन कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कॉपी, देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जो वैल्यू पहले वाले में होगा सेम वैल्यू सेकेंड वाले में होगा। जो पहले वाले में वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पे आया है ना 90.3। अब इस प्रोग्राम को देखिए, ये हमारा वाल क्या है, क्लास का नाम है। यहाँ पे पब्लिक, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो पब्लिक के अंदर ही डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, किसको, कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे वैल्यू पास किया गया। वाल फंक्शंस है यानी क्लास का नाम है, तो सेम कंस्ट्रक्टर जब भी बनेगा तो हमारे क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। इसमें 2 डेटा टाइप्स को पास किया गया है, पहला एक डबल लेन, दूसरा है डबल हाइट, जिसको कहते हैं HGT। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो लेन डेटा टाइप्स है, ये जो लेन वेरिएबल मैंने लिखा, इस लेन वेरिएबल में लेंथ के वैल्यू डाल दिया। जो भी लेंथ में आएगा वो लेंथ में जाएगा, जो हाइट में है वो वैल्यू, इसको तो जूम नहीं हो सकते, ये यहाँ पे वैल्यू जूम नहीं हो सकते, ये यहाँ पे जूम नहीं होगा, मैं ऑलरेडी आपको वहाँ पे बताया था पीपीटी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बनाया हूँ, ये वाला वैल्यू में मैं ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से समझा सकता हूँ आपको। मैं एक बार इरेजर लेता हूँ। C++ शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इनहेरिटेंस में देखेंगे तो मैं इनहेरिटेंस में भी सभी को डिटेल से पढ़ाया हूँ। मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके मैं आ रहा हूँ। एक दिन हमने पढ़ाया इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस को पूरा कवर किया था। चलिए मैं यहाँ पे था, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा, इसी पे क्वेश्चंस कराऊंगा। यहाँ पे देखिए क्लास जो है वो क्लास बना है वाल नाम से, क्लास का नेम क्या है, वाल। यहाँ पे मैंने प्राइवेट किया डबल लेन और डबल हाइट, शॉर्ट में ही कवर कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि ड्राई रन करके दिखाना ही पड़ता है, इसलिए मैं इसको ड्राई रन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जब भी कंस्ट्रक्टर होगा वो पब्लिक में होगा। किस में होगा, पब्लिक में होगा।
बिल्कुल 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 नीरू सिंह, आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाल है। वाल क्या है? हमारा क्लास का नाम है, और ये इसमें मैंने दो डेटा टाइप्स लिया है, दोनों हमारा डबल टाइप के हैं, और लेंथ वाला वैल्यू लेंथ में गया, हाइट वाला हाइट पे गया। यहाँ पे मैंने कॉपी के बनाया, कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैं यहाँ पे यूज किया हूँ। यहाँ पे मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया वाल का, और यहाँ पे लेंथ ओबीजे लेंथ, जो भी वैल्यू आएगा किस ऑब्जेक्ट का आएगा तो लेंथ का आएगा, दोनों का मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद मैंने एक फंक्शंस बनाया है डबल कैलकुलेट एरिया। इसमें क्या होगा, लेंथ जो एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू हाइट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक है। वो स्लाइड नहीं, वो आप पब्लिक भी कर सकते हैं, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप पब्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो इस वाले में मैं क्या क्या इंट मेन किया और वाल का एक ऑब्जेक्ट बनाया वाल 1 करके, और उसमें वैल्यू पास किया। अब देखिए वाल करके एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, वाल का क्या, वाल 2, और इसमें मैं क्या किया, वाल 1 वाले वैल्यू को डाल दिया। यहाँ पे लिखा हूँ ना, वाल स्पेस वाल 2 इक्वल टू वाल 1, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ से आ जाएगा। तो इसलिए जब मैं इसको रन कर रहा हूँ और इसके अंदर जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा, जैसे कि 10.5 इंटू 8.6, तो क्या करेगा, वो दोनों के का वैल्यू को प्रिंट करके देगा। ये देखिए, दोनों के वैल्यू को प्रिंट करके दिया, 90.3, इसमें भी 90.3। इसमें क्या होता था, कॉपी कंस्ट्रक्टर में वैल्यू एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाता है। लेकिन जितेंद्र जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर हमेशा जब भी डिफाइन होगा, वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन होगा कहाँ, तो पब्लिक सेक्शन में। चाहे वो कॉपी कंस्ट्रक्टर हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप्स ही है जो कि मैं आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर है क्या? ए डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए स्पेशल मेंबर फंक्शंस। ये भी हमारा क्या है, स्पेशल मेंबर फंक्शंस है एज ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की तरह ही है, लेकिन इसका नेचर ठीक कंस्ट्रक्टर से उल्टा है। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द क्लास ऑब्जेक्ट। ये इसका काम क्या है, जो कंस्ट्रक्टर काम किया था ना, कंस्ट्रक्टर कब कॉल किया था, जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे तब वो कॉल किया था। लेकिन ये क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट हम कंस्ट्रक्टर बनाएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वही लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे क्या होता है, टिल्ड का सिंबल होता है, इसको क्या बोलते हैं, टिल्ड। जैसे कि एक क्लास मैंने बनाया है BCA, तो यहाँ पे क्या होगा, टिल्ड का सिंबल होगा, और टिल्ड का सिंबल जो होता है ये कहलाता है डिस्ट्रक्टर। ये इस टाइप के जो भी फंक्शंस होंगे वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज देयर क्लास नेम। वही मैं बताया कि वो सेम नेम होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, टिल्ड का सिंबल होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन 1 डिस्ट्रक्टर। क्लास में कभी भी एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर नहीं होगा। ठीक है, द डिस्ट्रक्टर इज ओनली वन वे टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के जो भी डिक्लेयर होगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा, उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा। अगला, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये भी हमारा ओवरलोड नहीं होगा। डिस्ट्रक्टर नाइदर रिक्वायर्ड एनी आर्गूमेंट। ये भी कोई आर्गूमेंट नहीं रखता है, ना ही इसके अंदर हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ना void BCA। तो ये इसके अंदर कभी भी क्या होगा, void नहीं लिख सकते क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं करता है। इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जब स्कोप से उससे बाहर जाएगा तभी ये क्या होगा, कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर रिलीज मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है कि जैसे कि मैं ऑलरेडी एक बार जब आपको बताया था कि जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने के समय हमारा कोई भी मेमोरी ऑक्युपाई नहीं होता है। क्लास बनाने के समय कोई भी मेमोरी ऑक्युपाई नहीं होता है, लेकिन जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या होता है, हमारा मेमोरी कंज्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी को रिलीज करेगा, यानी कि मेमोरी को खाली करेगा। किसके द्वारा, जो
ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था कंस्ट्रक्टर को उसको डिस्ट्रॉय करेगा और मेमोरी को रिलीज करेगा। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक और कॉन्स्ट। इसको भी हम कंस्ट्रक्टर की तरह हम कभी भी स्टैटिक और कॉन्स्ट में नहीं लिख सकते हैं। डिस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शंस। इसको भी हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्शंस में लिखेंगे। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ इट्स कंस्ट्रक्टर इन्वर्स। यानी कि ठीक इसका क्या है, कंस्ट्रक्टर का ये उल्टा है। इसका सिंटेक्स का बात करेंगे, ये इसका सिंटेक्स है क्या, टिल्ड, इसके बाद क्लास का नाम, क्लास नेम, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो भी आप इसमें कोड लिखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रोग्राम यहाँ है, इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। एक मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्यों है, ये हमारा क्लास नेम है, और ये हमारा डिस्ट्रक्टर है जो हमारा क्या है, टिल्ड का सिंबल है, तो ये डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, और इसको मैं क्या किया, रन किया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। सीधा अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट कर दें। यहाँ तक क्लियर है तो आप एक बार कमेंट कर दें। मैं क्वेश्चंस करूँगा सीधा। 1 मिनट मैं इसको अभी स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ क्वेश्चंस निकालने के लिए। एक मिनट। एक बार कंफर्म करेंगे क्या क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार कंफर्म करें। चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला का उत्तर दीजिए जल्दी से। हाँ मैसेज कर दीजिए जो भी है, डाउट है। डी। What is constructor in C++? What is constructor in C++? A function used to destruct object. एक मिनट। बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर हमेशा सेम नेम ऑफ द क्लास होता है। कंस्ट्रक्टर को हम क्लास के नेम से ही रिप्रेजेंट करेंगे और कोई उसका कंस्ट्रक्टर हम दूसरा नाम लिख ही नहीं सकते हैं। अगर क्लास का नाम अगर BCA है तो हमको BCA लिखना होगा। अगर क्लास का नाम CDA है तो हमको CDA लिखना होगा। MCA है तो MCA लिखना होगा। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज बी विद द सेम नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, चलिए पहला का उत्तर क्या है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन C++? ए फंक्शन यूज टू डिस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, ए फंक्शन यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर में कौन सा ऐसा वर्ड है यहाँ पे जो कि ट्रू है? कौन सा ऐसा है जो कि ट्रू है? कंफर्म करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर? सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ओवरलोडेड अभी हम आपको पढ़ाएंगे, जब हम अगला क्लास पे आएंगे तो उसमें हम आपको पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म में हम पढ़ाएंगे फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग नहीं होगा लेकिन फंक्शन ओवरलोड होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन कैन ए क्लास हैव? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कैन ए क्लास हैव? मैं यहाँ पे टाइप्स नहीं पूछा हूँ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कैन ए क्लास हैव? एक बार फिर से क्वेश्चंस को देखिए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कैन ए क्लास हैव? जितेंद्र जी बोल रहे हैं डी. इसका सही उत्तर है एनी नंबर. एनी नंबर. ठीक है, एनी नंबर. अगला, विच कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विदाउट एनी आर्गूमेंट? इसमें से कौन सा ऐसा होगा जिसमें कि हम आर्गूमेंट नहीं देते हैं? आर्गूमेंट किस में नहीं देते हैं? तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी आर्गूमेंट नहीं देते हैं, तो यही हमारा उत्तर होगा. अगला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस? डिस्ट्रक्टर का क्या काम है? टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? नहीं, ये तो कंस्ट्रक्टर का काम है. इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट? नहीं. डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट? तो इसका सही उत्तर है टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट. अगला, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ए क्लास डिस्ट्रक्टर इन ए सी प्लस प्लस क्लास? क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 का बताएंगे. तो इसमें हम क्या करते हैं, टिल्ड का सिंबल देते हैं, लेकिन वो क्लास नाम होगा और ये हमारा एक फंक्शन होते हैं. ठीक है, तो इसमें ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये तो नहीं हुआ. ये भी नहीं हुआ क्योंकि डिस्ट्रक्टर में टिल्ड का सिंबल होते हैं. ये भी हमारा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, व्हेन इज ए डिस्ट्रक्टर कॉल्ड इन सी प्लस प्लस? डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? अभी जस्ट मैं बताया था आपको कि डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा. तो कब कॉल होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप. जब हमारा ऑब्जेक्ट का जो होता है वो आउट ऑफ स्कोप होता है, तभी हमारा ये कॉल होता है. अगला क्वेश्चन, कैन ए क्लास हैव मोर देन वन डिस्ट्रक्टर? क्या क्लास के पास एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 का बताएं. 8 का नहीं, अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि एक क्लास में डिस्ट्रक्टर की संख्या ओनली एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगा. तो इसका सही उत्तर होगा नो. क्लास के पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए. सॉरी, कंस्ट्रक्टर होगा, डिस्ट्रक्टर नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय द डिराइव्ड क्लास? क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 9, क्या हम इसमें इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी मैं आपको बताया था कि कभी भी हम चाहे कंस्ट्रक्टर हो या डिस्ट्रक्टर हो, कभी भी हम उसको इनहेरिटेड नहीं कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अगला पढ़ेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 सही से पढ़ें. नीलू सिंह जी सही से पढ़ें. 10 का सी कैसे बोल रहे हैं? कभी भी डिस्ट्रक्टर इनिशियलाइज नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट को. ठीक है, इसलिए सी तो होगा ही नहीं. नीलू सिंह, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए. कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इंस्टलाइज करता है किसको? ऑब्जेक्ट को. और डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट को. सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर ए. 11. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, which constructor is called when an object is passed by value? क्वेश्चन नंबर 11, पास बाय वैल्यू. यहाँ पे दो चीज़ होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस. मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊँगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है. ठीक है,
जल्दी से बताइए। 11 का सही उत्तर दीजिए। 11 का 11 का सही उत्तर है कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या है? नहीं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर पास करते हैं। लेकिन 11 में क्या है? ऑब्जेक्ट इज पास बाय द वैल्यू। हम क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे थे दोनों का, और ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या कर रहे थे? वैल्यू को पास कर रहे थे। तो वैल्यू कहाँ पास कर रहे थे? तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे थे ना, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12 का देखेंगे। कैन ए डिस्ट्रक्टर हैव पैरामीटर? क्या डिस्ट्रक्टर के पास कोई पैरामीटर होता है? 12 का सही उत्तर दें। क्या डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर या आर्गुमेंट होता है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफाइड फॉर ए कंस्ट्रक्टर इन ए C++ क्लास? कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं? सिंपल सा वर्ड है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कहाँ डिक्लेयर करते हैं, तो पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं। तो इसका सही उत्तर है पब्लिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द विजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द विजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर? क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल इसका सही होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर के साथ उत्तर देंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ उत्तर दीजिए। व्हाट डू यू नीड टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर इन ए C++ व्हेन देयर आर नो डेटा मेंबर्स, when there is a default constructor, when there is a parameterized constructor, when there is a destructor? क्वेश्चन नंबर 15 डी नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर का बात कर रहा है गौरव जी, आप डिस्ट्रक्टर में पहुंच रहे हैं, डी में डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, जितेंद्र जी का सही है, जितेंद्र जी का सही है। व्हाट डू मीन बाय एक्सप्लिसिटली डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर? एक्सप्लिसिटली मतलब यहाँ पे क्या होता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का बात होती है। ठीक है, किसकी बात होती है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जितेंद्र जी का सही है, प्रीति जी का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, इसमें बताएंगे। व्हेन कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे। 16 का बताएं। सही उत्तर क्या है इसका? 16 का ऑप्शन नंबर ए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कॉपी कंस्ट्रक्टर? कॉपी कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है? क्या ये डिस्ट्रॉय करेगा ऑब्जेक्ट का? ये तो होगा ही नहीं। क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट, 17 का ये भी नहीं है। इनिशियलाइज करेगा? नहीं। क्रिएट ए कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला, हु इज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफरेंट फ्रॉम द असाइनमेंट ऑपरेटर? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए। इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगेन, व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट डिफाइन कंस्ट्रक्टर और डिफाइन ए डिस्ट्रक्टर इन ए C++ क्लास? जब हम किसी क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19,
जब हम किसी के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी लीक का तो कोई बात ही नहीं है, मेमोरी लीक का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट ए डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर, वो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी, और एक मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी किसी क्लास में हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को भी डिक्लेयर करता है, ठीक है। चलिए इसमें से बताइए कि वैलिड डिस्ट्रक्टर कौन सा है। क्वेश्चन में 20 का बताइए, बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाकी क्वेश्चंस आपको OMR सीट पे उपलब्ध करा दिया गया है, बाकी क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करा दिया गया है, OMR वाले में आप जाएं और इसको कीजिए, ठीक है। OMR वाले में कीजिए जा करके सभी लोग। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, 15 से 20 मिनट के बाद फिर से हम मिलेंगे DBMS के क्लास में। तो अच्छा 18 बोल रहे हैं ना, एक मिनट 18 पे आता हूँ मैं, 18, हाँ ये देखिए क्वेश्चंस देखिए फिर से। ऑपरेटर का क्या काम है, वैल्यू को असाइन करना ना, या वैल्यू पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है, असाइन करना, किसको, वैल्यू को, यानी कि ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा, ये हमारे YouTube पे जाएगा ये पूरा आज का वीडियो लेक्चर्स। तो आई थिंक क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे। थैंक यू सभी को।